सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, राइट। और यहाँ हमारा डिस्कशन होने वाला है पार्ट 3 ऑन रे ऑप्टिक्स। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी कुछ कर रखा है, चाहे वो एडवांस PYQs हो या फिर आपका एडवांस प्रॉब्लम सीरीज हो, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो ज़रूर से जाके आप उनको भी चेक करें, ठीक है। तो इस पार्ट 3 में हम लोग 2017 एंड 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। और इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर से आप हमारा जो रे ऑप्टिक्स का एक रिवीजन फार्मूला वीडियो है उसको ज़रूर से देखें, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको 2017 में पूछा गया था, और ये सवाल का डायग्राम देखने में जितना ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, ये सवाल आपको मात्र 2 से 3 लाइन का है, ठीक है। तो सवाल को आप एक बार रीड कर सकते हैं। हमसे बोलता है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है विच इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6, यानी कि ये जो मीडियम है आपका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है 1.6, ठीक है। इट एंटर्स अ स्टैक ऑफ ग्लास लेयर्स फ्रॉम द बॉटम साइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, राइट। तो ये थीटा अपने को दे रखा है। द इंटरफेस ऑफ द ग्लास लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अब ये अपनी काम की बात आ रही है। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है हमको उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mth स्लैब इज इक्वल टू n माइनस m डेल्टा n, जहाँ पे डेल्टा n जो है वो 0.1 के बराबर है, 0.1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका 1.6 माइनस 0.1, यानी कि ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 1.3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अच्छा, द रे इज रिफ्लेक्टेड आउट, the ray is refracted out parallel to the interface between m minus 1th and mth slabs from the right side of the stack. What is the value of small m? तो हमसे कहता है कि ये जो अपना mth स्लैब है और ये जो अपना m माइनस 1th स्लैब है, इनके इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है। कहने का क्या मतलब, यहाँ से जब आपको रेज आ रही है तो वो इस तरीके से हो जा रही है, इस पॉइंट पे रेज आपको इस तरीके से हो जा रही है। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो हमसे पूछ रहा है कि इस m की वैल्यू क्या है, ठीक है, इस m की वैल्यू क्या है। जहाँ तक बात करें कॉन्सेप्ट का, तो इस सवाल में जो आपको कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, दैट यू कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। हम चाहे तो n1 साइन थीटा 1 को इक्वल कर सकते हैं सिंपली n6 साइन थीटा 6 के, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि n इंटू साइन थीटा इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अगर हम लोग उसी को यहाँ पे अप्लाई करें, उसी चीज़ को अगर हम लोग अप्लाई करें इस पॉइंट एंड इस पॉइंट पे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको इस इक्वेशन से दिया जाएगा, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 1.6 पता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, दैट इज n साइन थीटा इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ योर n माइनस m डेल्टा n साइन 90 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब n की वैल्यू तो हमको पता है सर, n इज़ 1.6, थीटा इज़ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, पता है सर। n की वैल्यू 1.6 माइनस m निकालना है, और डेल्टा n की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 1.6 माइनस m इंटू 0.1, और आपको यहाँ से दिखेगा कि m की वैल्यू आ रही है 8। सो यू कैन सी इट इज़ सच एन ईजी क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जिन बच्चों ने जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, स्पेशली ऑफ जुलाई अटेम्प्ट, उनको पता होगा कि किस तरीके से जेई मेंस में जेई एडवांस के क्वेश्चन को डाला जा रहा है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। प्रिज्म का ये एक सवाल है, और बहुत कंसिस्टेंटली प्रिज्म से सवाल बन रहा है जेई एडवांस्ड में। यहाँ हमसे कहता है फॉर एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इट इज़ फाउंड दैट, let me highlight, it is found that the angle of minimum deviation is equal to a। अच्छा, तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो आपका मिनिमम डेविएशन है ना, वो आपको a के बराबर है। अब आपको यहाँ पे कुछ टिपिकल फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए कि आपका मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता क्या है।
मिनिमम डेविएशन के केस में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। और क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहाँ पे जो आपको ये R2 है, ये दोनों भी बराबर होता है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी क्या है, जो रे आपको इस प्रिज्म के अंदर है वो रे इस बेस के साथ पैरेलल में होता है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया मिनिमम डेविएशन के बारे में। ठीक है, तो जहाँ तक फॉर्मूलेस की बात है तो डेल्टा एम का फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है, दिस इज़ योर 2i माइनस ए, और हमको कहता है कि ये भी आपको ए के ही बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन व्हेन योर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज हैपनिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम एक और रिलेशन क्या लिख सकते हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो जो आपका ये a होगा ना वो आपको बेसिकली होता है R1 प्लस R2, और मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 आपको बराबर है। अभी मैंने आपको बोला ना ये R1 R2 जो होता है वो बराबर होता है इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको हमने बोल दिया R। तो यानी कि A जो आपका होता था R1 प्लस R2, आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2R, यानी कि R इज इक्वल टू A बाई 2। तो ये दोनों पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए, मिनिमम डेविएशन के केस में I और A आपस में बराबर है और R जो है वो A बाई 2 के बराबर है। ठीक है, बढ़िया है। लेट अस रीड सम ऑप्शंस। हमसे कहता है फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू कैपिटल A, द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर आपका मिनिमम डेविएशन है तो आपका I और A बराबर है, राइट। वाइस वर्सा भी ट्रू हो गया कि अगर आपका I और A बराबर है विच मीन्स आपको मिनिमम डेविएशन होने वाला है, और मिनिमम डेविएशन के केस में आपको रे जो अंदर होता है वो पैरेलल होता है बेस के। ठीक है, अच्छा बी पार्ट पढ़ लेते हैं। एट मिनिमम डेविएशन, राइट, द इंसिडेंट एंगल I1 एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड एज दिस वन। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि I जो है वो A के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम R को लिखे सो R इज इक्वल टू A एंड A इज नथिंग बट I, सो R इज इक्वल टू I बाई 2 जो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की पहले। फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द एंगल प्रिज्म आर रिलेटेड एज दिस। तो एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट पे लगा दो स्नेल्स लॉ, इस वाले पॉइंट पे लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, तो देखते हैं ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई कैन राइट दैट साइन I इज इक्वल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन R। ठीक है, और आपका R कितना है वो भी आपको I बाई 2 के बराबर ही है। ठीक है, सो साइन I बाई 2, राइट, और I और A तो आपस में बराबर है इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम यहाँ पे इसको चुपचाप लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू म्यू साइन A बाई 2, और साइन A को आप लिख सकते हो 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से साइन A बाई 2 कट जाएगा, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं 2 कॉस A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको तो A चाहिए, तो यहाँ पे इसको लिखिए कॉस A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2। तो आपको दिखेगा कि A बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स म्यू बाई 2, और ये वाला 2 जो है वो राइट साइड चला जाएगा, वो राइट साइड जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होने वाला है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका आंसर, लेकिन हमें यहाँ पे 2 नीचे में दिया है विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब अपना बात आता है सी का। सी में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रे एट द सेकेंड सरफेस will be tangential to the surface when the angle of incidence at the first surface is I1 और उसका वैल्यू इतना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम लोग हटा देते हैं, राइट, क्योंकि जो पार्ट सी है उसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कोई भी लेना देना नहीं है। हमें जो यूज़ करना पड़ सकता है दैट इज़ दिस इन्फॉर्मेशन कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है कितना। एक बारी फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो A के टर्म्स में इस तरीके से आया है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो हमने निकाल दिया था यहाँ पे कि ये अपना था A बाई 2, दिस इज़ योर कॉस A बाई 2 इज इक्वल टू इसको 2 और यहाँ पे म्यू। तो हमने ये पता कर लिया है कि हमारा जो ये प्रिज्म है, ये जो मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। इसका यूज़ पड़ सकता है अपने को
चलिए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमसे कहता है कि आपको एक रे इस तरीके से इंसिडेंट है, यहाँ पे रे एक इस तरीके से इंसिडेंट है। मान लीजिए कि फाइनली यहाँ पे आपको रे इस तरीके से पैरेलल हो जाता है सरफेस के, ठीक है। तो ये अपने को कुछ सिचुएशन दे रखा है, बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा एकदम, राइट। तो ये अपना हो गया है I1 और हमको यही वाला एंगल निकालना है, ठीक है। इस वाले को हमने बोला R1 और इस वाले को हमने बोल दिया R2, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये जो R2 है वो कुछ नहीं, क्रिटिकल एंगल है बेसिकली, आपको वो क्रिटिकल एंगल है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। तो क्या हम सबसे पहले यहाँ पे साइन I1 को लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। अच्छा, तो साइन I1 को तो वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है लेफ्ट साइड में ही। म्यू को हम लोग बाद में देखेंगे। R1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या R1 को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस R2? यस सर, हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, बढ़िया है। अच्छा, अब हमें इस R2 को भी हटाना है, तो क्या हम इस पॉइंट पे लगा दें स्नेल्स लॉ? R2 आपको बेसिकली क्रिटिकल एंगल है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर साइन R2 इंटू म्यू इज इक्वल टू 1, राइट। बाहर में एंगल आपको 90 डिग्रीज है, तो यहाँ से आप साइन R2 को लिख सकते हो, यहाँ से आप साइन R2 को लिख सकते हो 1 बाई म्यू, ठीक है। ओके, अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे इसको खोल दीजिए, दिस इज़ योर म्यू, आप इसको खोल दो। साइन A माइनस बी है ना ये आपका, सो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया साइन I1 इज इक्वल टू, अब इस म्यू को अंदर ले जाओ, इस म्यू को आप अंदर ले जाना, और उससे भी पहले एक काम कर लो कि ये जो साइन ए है उसको तो वैसे ही रहने दो। कॉस R2, अगर आपका साइन R2 1 माइनस 1 बाई म्यू है तो आपका कॉस R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R2 अंडर रूट, यानी कि 1 माइनस 1 बाई म्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस A और साइन R2 अपना 1 बाई म्यू था, तो इस तरीके से कर लिया। अब इस म्यू को अंदर भेज दो, ये वाला जो म्यू है उसको आप अंदर भेज दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर साइन I1 इज इक्वल टू, इसको अगर अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा साइन A, दिस इज योर साइन A, और ये म्यू जब रूट के अंदर जाएगा तो ये आपको बन जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस A, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आंसर की तरफ, क्योंकि अब हमको सिर्फ और सिर्फ इस म्यू को रिप्लेस करना है। म्यू की जगह आप ये चीज़ लिखोगे तो आपको ये चीज़ एग्जैक्टली बन जाएगा, आपको ये एग्जैक्टली बन जाएगा, और उसके बाद आप साइन को उस तरफ लेके जाके इन्वर्स कर दोगे। सो यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना है, जिस कारण से ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, राइट, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही अपने दायरे में ये सवाल है। चलिए इस सवाल को देखिए, 2018 में आपसे ये सवाल पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन। सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इग्नोर कीजिए वो एनर्जी को विच माइट बी लॉस ड्यू टू दी लेंस, तो उसको इग्नोर करना है, एंड अज्यूम दैट द लेंस अपर्चर साइज इज वेरी स्मॉल देन इट्स फोकल लेंथ। सो बेसिकली चाहता है कि हम ये माने कि आपका जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो फोकस पे कन्वर्ज कर रही सारी की सारी, ठीक है। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन दिस यूनिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड इज व्हाट, ठीक है। तो चलिए कैसे सवाल को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपके सामने हो गया आपका वो थिन लेंस, और इस तरीके से आपको रेज ऑफ लाइट है, राइट, सनलाइट की बात की जा रही है और नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से पैरेलल दिखा सकते हैं, बढ़िया है। अब क्या होने वाला है ध्यान से समझिएगा, इसका इस लेंस का जो फोकस है ना वो लेटस से इस पॉइंट पे है, राइट, वो इस पॉइंट पे है। अब फोकल डिस्टेंस हमको दे रखा है, सर वो तो 20 सेंटीमीटर है, फोकल डिस्टेंस इज ओनली 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे जो इंटेंसिटी पूछी जा रही है वो है 22 सेंटीमीटर पे, वो है 22 सेंटीमीटर पे। तो होने क्या वाला, यहाँ से आपको रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ पे आएगी, और यहाँ से आपको रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आएगी, है ना, और हमें जो इंटेंसिटी बताना है वो इस वाले क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बताना है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे बीच में आपको और भी बहुत सारी रेज ऑफ लाइट होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है। आपको बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको बहुत सारी रेज ऑफ लाइट होंगी, सही है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लेते हैं कि इस वाले का जो
ये जो आपका अपर्चर है उसका डायमीटर जो है वो कैपिटल डी है, और इस तरफ जो आपका अपर्चर है उसका डायमीटर पकड़ लेते हैं स्मॉल डी, राइट। बढ़िया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना इसको आप बोल दो x, इसको आप बोल दो x, ठीक है। अगर आपको ध्यान में है तो इंटेंसिटी और पावर जो है आपस में रिलेटेड होता है। किस तरीके से सर रिलेटेड है? तो आपका इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, यानी कि हम पावर को लिख सकते हैं, हम पावर को लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा। इस रीजन में ये जो आपका लेंस है ना, यहाँ पे आपको जितना भी पावर है वो सारा का सारा पावर बेसिकली यहाँ पे भी है, राइट क्योंकि रेज ऑफ लाइट आप देख सकते हैं कन्फाइंड है, तो जितना पावर आपको यहाँ पे होगा उतना ही पावर आपको यहाँ पे होगा। बस ये है कि यहाँ पे आपको अब एरिया छोटा हो गया है तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो सेम रहने वाला है। तो अगर हम इस बात का फ़ायदा उठाए तो मेरा सवाल ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको इंटेंसिटी I1 है, तो क्या हम कह सकते हैं दैट I0 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये क्या है सर? पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये आपको हो जाएगा अपर्चर का क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे डी आपका डायमीटर है, इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखिएगा, तो पाई बाई 4 तो आपका ख़त्म हो जाने वाला है। तो यहाँ से हमें जो I1 चाहिए वो आपका हो जाएगा I0 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई स्मॉल डी का होल स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि सर ये कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कितना होगा? तो ये आप इजीली देख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो सिमिलर ट्राइंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट डी बाई कौन सा सिमिलर ट्राइंगल्स का बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी समझ लीजिए। ये जो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट, फॉलो दिस रेड डॉट, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला ट्राइंगल। तो अगर आप इसको फॉलो करें तो आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कैपिटल डी बाई एफ इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई एक्स। एफ क्या हो गया जनाब? ये आपका ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, आप कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को लिख सकते हो स्मॉल एफ बाई एक्स। इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। सो I0 मल्टीप्लाइड बाई एफ बाई एक्स का होल स्क्वायर। I0 is your 1.3, F is your 20, X is your how much? This is your 22 minus 20, ये तो आपका 2 है, ये आपका 2 है। So this is 2 होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 130। इंटीजर टाइप सवाल था तो 130 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये सवाल 2018 का है एंड इट इज़ अगेन अ डिसेंट क्वेश्चन, राइट। सवाल में हमसे क्या बोलता है? अ वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ एफ। तो ये आपके सामने एक ट्राइंगुलर शेप का वायर है और इस तरीके से ये एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं वायर का जो एक एज है वो एग्जैक्टली फोकस पे रखा हुआ है और द एंटायर स्ट्रक्चर इज केप्ट बेसिकली बिटवीन योर पोल एंड फोकस, ठीक है। अच्छा, which of the figures shown in the 4 option qualitatively represents the shape of the image of the bent wire? तो ये जो वायर है इसका जो इमेज बनने वाला है, कौन सा वाला यहाँ पे उस इमेज को दर्शा रहा है? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। Now let us move to the figure। तो ये आपके सामने सिचुएशन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? ट्राई टू एनालाइज इट, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, लेट अस टेक x डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से आप x डिस्टेंस मूव करके वी आर फोकसिंग ऑन दिस एलिमेंट। ये जो एक हाइपोटेनस पे जो आपका यहाँ पे एक पॉइंट होगा वायर पे, हम इस पॉइंट का इमेज लोकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अच्छा सर, तो सर ये जो आपका पॉइंट है, लेट अस कॉल इट एज पॉइंट P, तो ये पॉइंट का हाइट कितना हो गया, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो आप देख सकते हैं अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये x, तो ये भी x। बढ़िया है। सो बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट x है और उसका दूरी फ्रॉम द पोल इज हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी f माइनस एक्स। पोल से यहाँ तक की दूरी f, उसमें से x कम कर दो तो ये डिस्टेंस इज योर f माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें बेसिकली जानना होगा कि इमेज का हाइट क्या बनने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसी से आपका एक बार में रिजल्ट आ जाने वाला है। तो इमेज का हाइट क्या होता है?
सर इमेज का हाइट होता है अपना मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल है, ठीक है। अच्छा ना, व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, राइट। अब इसी के लिए अगर आपको स्पीड सॉल्विंग करना है तो मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला अलग अलग वेरिएशन में आना चाहिए। एक तो आपका होता है v/u करके, और आप वहाँ पे v को रिप्लेस कर सकते हो, राइट। आपको अगर ध्यान में हो, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स मैग्निफिकेशन इज बेसिकली -v/u, और v को आप लिख सकते हो क्या, uf/u-f। तो ये आपका हो जाएगा f/u-f, राइट। इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन को लिख सकते हो। तो आपका जो हाइट ऑफ इमेज हो जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी और f/f-u, इस माइनस को अंदर भेज देंगे और ये अपना हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिएगा, ये जो आपका मिरर है उसके राइट साइड सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम उस तरीके का साइन कन्वेंशन ले जहाँ पे राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आपका f भी पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा और डिस्टेंसेस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम चले तो f को हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, राइट। इसको हम यहाँ पे सिंपली लिख देने वाले हैं -f अपॉन, ये आपका अगेन -f, सॉरी राइट साइड है ना, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्लस ही मानने वाले हैं। सो प्लस f माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हो जाएगा f-x। सो दिस इज गोइंग टू बी f, और ये प्लस हो गया, राइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर ये तो x है, सही है सर। तो ये आपका हो जाएगा f अपॉन ये 0, यहाँ पे x और ऊपर में फिर से x। तो आप देख सकते हैं ये सिंपली f आ रहा है ना। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि आपका जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो f है। क्या हाइट ऑफ इमेज इस बात पे डिपेंड किया कि ये x कितना था? इससे क्या समझ में आता है कि ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो आपका वायर है, इसके हर पॉइंट का जो इमेज बनने वाला है उसका हाइट सेम होगा f, सेम होगा f। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस अगर देखें, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज सेटिस्फाइंग इट, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका इमेज है उसका हाइट कांस्टेंट होगा और फाइनली ये इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करने वाला है, विच मेक्स सेंस क्योंकि इसका ये वाला जो पॉइंट है वो f पे है, जिस कारण से आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनने वाला है, राइट। सो फेयर एंड स्क्वायर, दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा सेशन सही लगा है, समझ में आया है, चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग और बहुत सारे वीडियोस के साथ आने वाले हैं टाइम टू टाइम। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए बाय बाय।